गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऐसे लिख दिया किसी ने और पूछ लिया क्या रिप्रेजेंट करता है। ये जो चीज है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? एंड लिखा है, एंड गुलाबचंद, ठीक है। प्लेन कहां से आ गया भाई साहब? ये लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है ना। देखो सुनो, इस लाइन को तो मैं तहजीब से लिख सकता हूं एक्चुअली। क्या देखना, इस लाइन को मैं कैसे लिख सकता हूं तहजीब से? आ गया क्या? इतनी जल्दी आ गया? अबे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, सोच क्या रहे हो? सोच तो मैं रहा था कुछ। ठीक है, 2x + 3y = 1। x इंटरसेप्ट बोलो 1/2, y इंटरसेप्ट 1/3। वो तो देख देख के दिख जाता है भाई साहब एकदम। सपोज करिए यदि x को यहां ले लूं, y को यहां ले लूं, तो ये जेड है कि अंदर इधर की तरफ जाएगा? जेड आइडिया है किसी को? इधर आएगा, अंदर उधर लेफ्ट साइड में जाएगा। यही है, ये प्लस जेड है और प्लस जेड भाई देनी थी रही। जेड का मतलब प्लस जेड ही होता है भाई, माइनस जेड बोलते हैं उसे दोनों तरफ। हाँ ये हो गया। अब जो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, अगर मैं 2D प्लेन की बात करता, ये लाइन किस में आएगी? XY प्लेन में। बहुत सिंपल सी, y पे 1/3 का इंटरसेप्ट कट करती हुई और x पे 1/2 का इंटरसेप्ट कट करती हुई। कुछ समझ में आ रहा है किसी को? ऐसी एक लाइन बनती। लेकिन फिलहाल जो मेरे को दी गई है वो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर रही, क्योंकि इसके साथ में एक कंडीशन और दी गई है, दैट इज z = 3। यानी कि z की वैल्यू हमेशा कितनी है? 2 है। तो क्या इस पे z की वैल्यू 2 है? इस पे z की वैल्यू कितनी है? तो 2 करने के लिए क्या करना है? इसे शिफ्ट कर दो। नहीं समझ आया? सो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू XY प्लेन। ये XY प्लेन के पैरेलल होगी। यहां पे कोई ऐसी लाइन निकल के जा रही है, शिफ्टेड टू z = 2 प्लेन। z = 2 तो एक प्लेन है ना भाई साहब, जो XY प्लेन के पैरेलल है। अगर मैं उस वाले को XY प्लेन मान लूं, उस वाली दीवार को, तो 2 यूनिट उससे आगे आ गए, यहां पे एक प्लेन बना दिया और यहीं पे वो लाइन जा रही है। हैं? अच्छा, इस लाइन पे लाई करने वाले x और y कोऑर्डिनेट जो होंगे ना, वो वही होंगे जो इसे सेटिस्फाई करते होंगे, वो उसी हिसाब से होंगे। लेकिन z कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 2। z कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 2 होगा। सही है। सो दीज टू इक्वेशंस कंबाइंडली रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू XY प्लेन, जिस पे लाई करने वाला हर पॉइंट के जो x और y कोऑर्डिनेट है वो तो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, एंड z इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2। मतलब वैसे अगर कोई मेरे पीछे पड़ जाए तो मैं उस पे लाई करने वाला पॉइंट भी दे सकता हूं, हैं? मैं उस पे लाई करने वाला पॉइंट भी बता सकता हूं। वैसे इस पे लाई करने वाला पॉइंट 3λ + 2, -2λ -1, 2 होंगे। समझ आया ना? पॉइंट समझ में आया? ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन, उस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट होंगे यही। = λ रख दिया तो XY, तो यहां से अगर z तो 2 है ही भाई हमेशा।
जेड को तो आपको 2 मानना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक फेवरेट आइटम एनसीईआरटी 6 नंबर की दुनिया में इंट्रोड्यूस हम लोग अपने आप को करते हैं, which is unsymmetrical form of a straight line. Unsymmetrical form of a straight line. इसे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक ना समझे, इट्स नॉट अ प्रिंटिंग मिस्टेक, इक्वल्स टू लगाए जा रहे पागलों की तरह। दिस इज एन अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, है नहीं एनसीईआरटी में? है देवी है, क्या बात कर रही हो? मैंने एक आंटी जी का वीडियो देखा था, उसमें बेचारी कोशिश कर रही थी सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कराने की। भाई साहब बहुत ही फनी था कसम से, मतलब आप 5 मिनट देख लो ना, हंस के गिर जाओगे, मतलब कसम, गड्ढे खोद के छुप जाओगे उसके अंदर, फिर से ना देख लो। सीरियस, बहुत ही मजा आ गया था भाई, टू मच था। उसने 12th बोर्ड के लिए रिकॉर्ड कराया था यार, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनसीईआरटी में ना हो। तुम्हें याद नहीं होगा, बाकी है तो सही, नहीं तो बोर्ड वाले क्यों इतनी मेहनत करेंगे फिर। ये जो है ये 2 प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो कुल मिला के, एक को प्लेन 1 नाम दे दिया, एक को प्लेन 2 नाम दे दिया। अगर मैं ये 2 प्लेन बना लूं, इसको पीछे मान लेते हैं, ठीक है। ये 2 प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे हैं 2 प्लेन, एक पीछे की साइड जा रहा है, एक आगे की तरफ आ रहा है। तो ये 2 प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। 2 प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करते हैं, इसमें तो अटेंडेंस आ रही है भाई, अब ठीक है। 2 प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगी? एक लाइन का निर्माण होगा। तो ये जो इंटरेस्ट है ना मेरा अनसिमेट्रिकल फॉर्म, ये इसी लाइन में है। इस लाइन को थोड़ा आगे और एक्सटेंड कर लेते हैं। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया ए बी। मुझे ये ए बी लाइन निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है? कन्वर्ट द अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिमेट्रिकल फॉर्म इज x माइनस x1 अपॉन उसके वो डी आर्स। सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए? एक तो डी आर चाहिए, दूसरा एक पॉइंट चाहिए। मैं अगर किसी तरह से फाइट मार के इस ए बी की डायरेक्शन निकाल लूं, पहली चीज, ठीक है, और किसी तरह से फाइट मार के इस ए बी पे कोई भी एक पॉइंट निकाल लूं जो इस ए बी पे है, तो मेरा काम हो जाएगा। किसी को समझ में आ रहा है क्या? मेरे को सिर्फ 2 चीजें निकालनी है, एक इस ए बी की डायरेक्शन और एक इस ए बी पे लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट, ठीक है। स्टेप 1, डायरेक्शन। मान लो इसकी डायरेक्शन p वेक्टर है। जनरली p q यही लेते हैं हम लोग लाइन की डायरेक्शन। ये p जैसा लग नहीं रहा, फाई हो गया थोड़ा सा, भावनाओं को समझे। p नहीं, सारा जी करी नहीं, p बना, ओके, हैप्पी। अब भी नहीं लग रहा p, ऐसे साइड से देखना गुलाबचंद, पता नहीं कहां देख रही मेरी तरफ से देखना, p वेक्टर, ठीक है। ये तो इसकी डायरेक्शन। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किससे आएगी? तो क्रॉस ले लो, तो दोनों क्या ले लें? क्रॉस। ये तो प्लेन P1 हो गया, ये अच्छा वही
नाम तो दिया ही नहीं था, प्लेन P1 और प्लेन P2। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इस साइड आएगा N1, इसका जो नॉर्मल होगा वो उस साइड जाएगा N2। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं भाई साहब, मेरी लाइन AB P1 में लाया करती है, अगर P1 में लाया करेगी यानी कि उस वाले सरफेस पे लाया करेगी तो उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। माई लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द उसका नॉर्मल। और अगर वो इस प्लेन में लाया करती है तो इसकी नॉर्मल की भी परपेंडिकुलर होगी। और दो नॉर्मल के परपेंडिकुलर अगर मेरी लाइन की डायरेक्शन है तो दैट कैन बी कंप्यूटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देम। नहीं चल जाएगा। तो P वेक्टर की डायरेक्शन किससे आएगी भाई? N1 क्रॉस N2। हाँ, लेकिन अगर ये 4 और 6 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा तो ये सब काम नहीं करेगा। ये तो वेक्टर अंदाज है ना। इसका 3D अंदाज कितने लोग बता पा रहे हैं? 3D अंदाज जल्दी जल्दी बोल दो एकदम फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। ऐसे तो छुप छुप के नहीं बोलना चाहिए, एकदम बिल्कुल फ्रंट उस पे फुट पे आके बोलना चाहिए कि हाँ हम बोलेंगे। कोशिश करो, सबको पता होना चाहिए यार इसमें क्या है। सबसे पहले इसके DR मान लिए ABC। बोलो संभव जी। सुनाई नहीं दे रहा? डिटर्मिनेंट वाला तो ये रहा, गेल से पागल आदमी। 3D अंदाज की बात कर रहा हूँ बेवकूफ। इसका इसके नॉर्मल जो कि A1 B1 C1 बताए जा रहे हैं, इनके साथ डॉट प्रोडक्ट हम शब्द का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते लेकिन लिख तो सकते हैं डायरेक्ट। बोलो रिश्ता AA1 प्लस BB1 प्लस CC1 इज इक्वल टू 0। दूसरा AA2 प्लस BB2 प्लस CC2 बराबर 0। A अपॉन माइनस B अपॉन C अपॉन करके यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? इनके क्या मिले? जल्दी जल्दी बोलो यार। DR मिल गए। किसके DR मिल गए भाई? उस लाइन के, जो लाइन मुझे निकालनी है। एक चीज मुझे और चाहिए शायद, जैसा कि अभी आप लोग मुझे बता रहे थे। क्या? आई नीड अ पॉइंट ऑन दिस लाइन AB। मुझे इस AB लाइन पे कोई भी एक पॉइंट चाहिए। तो मैंने बोला कि सपोज ये जो AB लाइन है, सपोज लाइन AB कट्स XY प्लेन। मान लो लाइन ऐसे आ रही है। अब लाइन तो जा ही रही होगी ना कहीं से कहीं तो। ये मेरा XY प्लेन है, वो मेरा YZ प्लेन है, ये नीचे वाला मेरा XZ प्लेन है। आप सोच के देखिए, ये 3 प्लेन आपने बिछा रखे हैं। ये 3 प्लेन मतलब पूरी दुनिया हो गई। अब कोई भी लाइन कहीं से भी कैसे भी निकल रही हो, एक सोचने वाली बात है। ऐसे 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 कैसे तो भी जा ही रही होगी ना किसी तरह डायरेक्शन में। तो इन तीनों में से किसी ना किसी प्लेन के तो पल्ले पड़ेगी। पल्ले पड़ेगी का मतलब उसे काटेगी तो है ही ना कहीं ना कहीं। तो मान लो XY प्लेन को किसी पॉइंट पे काट दिया, इस पॉइंट पे काट दिया भाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1, y1, 0। क्या मान लिए? x1, y1, 0। क्या AB लाइन P1 प्लेन पे लाया करती है? तो क्या ये पॉइंट प्लेन P1 को सेटिस्फाई करना चाहिए? तो A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस D1 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये लाइन P2 में लाया करती है? तो क्या ये पॉइंट P2 में लाया करना चाहिए? A2 x1 प्लस B2 y1 प्लस D2 इज इक्वल्स टू 0। दो रिश्ते सॉल्व करके क्या मिलेंगे? x1 और मुबारकबाद बांट दो बस। आपके पास x1 y1 आ गया, आपके पास डायरेक्शन आ गई। अब तो आप चैन से हैं भाई साहब। लाइन पर एक पॉइंट आपके पास है और डायरेक्शन आपके पास है। अब भी अगर आपसे लाइन की इक्वेशन नहीं बन पा रही है तो फिर तो आप भी समझते हैं तो गंभीर चिंता का विषय है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर
83। क्या करना है आपको? कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ लाइन into symmetrical form of straight line, या into symmetrical form, बस इतना ही। इस स्ट्रेट लाइन को आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप क्या इसको फास्टेस्ट तरीके से कर रहे होंगे। मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं इसे एनसीईआरटी तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्लीज़ कोई छापे नहीं, आप अपने तरीके से करते रहिए इसे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। इसको प्लेन P1 माना, इसे प्लेन P2 माना। लेट द DRs, आपका सॉल्यूशन मेरे से बहुत पहले हो जाना चाहिए। DRs of required line L is A, B, C. Now, since line L lies in plane P1, hence A plus B minus 2C is equals to 0. Again, line L lies in P2. आंसर आ गया? मेरा भी आने वाला है। मैच करा लो। रिश्ता नंबर 1, रिश्ता नंबर 2। On solving 1 and 2, A upon 2 minus B upon 4 10 C upon minus 4. So the required DRs would be 1 minus 5 and minus 2. मैसी सही है क्या? Now we need a point. अब मुझे क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए। Suppose the required line intersects xy plane at x1, y1, 0। मान लिया कि मुझे दी गई लाइन xy प्लेन को इस पॉइंट पे कट करती है, तो x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x1 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 12। इनको सॉल्व करने के बाद शायद आपको मिला होगा x1 इज इक्वल्स टू 5, काफी अच्छा मिला है, और y1 इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 3। एक सेकेंड, एंड z1 इज इक्वल्स टू 0। पॉइंट मिल चुका था,
dr मिल चुके थे. So the equation of line L in symmetrical form should be x minus 5 upon 1 is equals to, is equals to y minus 3 is equals to minus 5 is equals to z minus 0 ना upon minus 2. जो भी लोग निपट गए एकदम बिल्कुल ही शो समाप्त हो गया, जिनका सांस 1% भी नहीं आ पा रही, एक प्रीत जी, सब नॉर्मल है हैं? अच्छा देखो, मेरा मानना ये है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आईआईटी में तो ये सिंगल करेक्ट नहीं पूछा जाएगा. क्या पूछा जाएगा? मल्टीपल करेक्ट. और हो सकता है आपकी किस्मत अगर बहुत ही बुलंद है उस दिन, आई एग्री, ऐसा बहुत कम टाइम होता है, और फिर सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ऐसा था और मेरी किस्मत उस दिन बहुत ही बुलंद थी और ये ए में था ऑप्शन. ये वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे अनफॉर्चुनेट दिन है, कद्दू थी बुलंद. अगर ये आंसर आपको मिल गया ऑप्शन में तो आप दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हैं. क्यों? क्योंकि आप तो चौड़े हो जाएंगे एकदम और टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि देखो अपना आंसर आ गया और ऑप्शन में भी है. इससे अच्छी किस्मत तो भाई हमें लगता ही नहीं कि हमारी हो सकती है. जबकि मैं क्या कह रहा हूँ, दिस वुड बी द मोस्ट अनफॉर्चुनेट डे ऑफ योर लाइफ. क्यों? क्योंकि आप इसे टिक कर आओगे और चौड़े होके बाहर आ जाओगे कि मैं तो कर आया 4 नंबर 5 नंबर जितने का भी था, पार्शियल मार्किंग की वजह से पूरे नंबर आ गए. ऐसा नहीं हुआ, आपको पार्शियल मार्किंग ही मिली 1 नंबर, कद्दू. क्यों? क्योंकि बी ऑप्शन ये होगा. इन दैट केस लिख दूं? लिखूं? लिख रहा हूं मैं देवी, लिख रहा हूं. सब्र रखा, रट के थोड़ी आया हूं, बना रहा हूं. बीच राह में दिलबर कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के. y प्लस 7 अपॉन माइनस 5 और z प्लस 4 अपॉन माइनस 6. ये भी उसी लाइन की इक्वेशन. हो सकता है लोग एक बार के लिए मानने को तैयार ना हो, बट आपको कन्विंस करना पड़ेगा उन्हें कि हाँ भाई साहब ये भी उसी लाइन की इक्वेशन. क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उस लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट लाया करते हैं. नहीं समझ आ रहा? आप देखो, आपको डी आर मेंटेन रखा है मैंने, एंड इफ आई मेंटेन दिस डी आर, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर कुछ भी लिख देने से आंसर आ जाए. गेल सिप्पा, उसी लाइन का पॉइंट होना चाहिए, उसी लाइन का पॉइंट होना चाहिए. देखो डी आर तो आपने मैच कराई लिए. अरे यार मैंने एक ऑप्शन और लिख दिया. लो, x माइनस 9 अपॉन 1 y प्लस 6 अपॉन माइनस 5 z माइनस 3 अपॉन माइनस 2. हर ये डी आर वाली लाइन आंसर हो. अब देखो महज एक इत्तेफाक है, अगर सी भी आंसर हो गया तो तुक्का हो जाएगा. ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, लेकिन एक्चुअली आपको तो वही लाइन आंसर में देनी है जो मतलब जो आपकी लाइन है बेसिकली जो आपके वाले पॉइंट से पास होती. अब मेरा वाला पॉइंट में 5,3,0 मान लेता हूँ सपोज. अरे 5,3,0 मेरी लाइन पे लायक करता है, वो तो मैं कर चुका ना, वो तो मैंने सॉल्व किया बकायदा. तो जो पॉइंट आपने निकाला है और जो डी आर आपने निकाले हैं, डी आर तो दिख ही जाते हैं नीचे सीधा. जो पॉइंट आपने निकाला 5,3,0 वो सब लाइन में ठोक के देख लो, ये तो आंसर है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. इसमें x की जगह 5 रखो. 5 माइनस 7, जल्दी बोलो, -2. इस वाले की ने कितना दिया? -2.
यहाँ पे 3 + 7 10 10/-5 -2। थोड़ी उम्मीद जागी कि शायद लाया करता है। जेड की जगह की तरफ रखना 0 0 + 4 4/-2 माइनस, यानी कि 5, 3, 0 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगर इसे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको मतलब इस पे लाई करता है। 5, 3, 0 5, 3, 0 से पास होने वाली और इस डीआर की इस दुनिया में एक ही लाइन हो सकती है, बट वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि 3D में उसे बहुत तरीकों से लिखा जा सकता है, क्योंकि 3D इज नॉट लाइक 2D। 2D में इक्वेशन अल्टीमेटली ax + by + c = 0 फॉर्मेट की आने वाली होती है, इसलिए हमेशा एक ही आती है, चाहे आप किसी भी पॉइंट से लिख दो। उसमें इस बात का डर नहीं था मेरे को, लेकिन इसमें मेरे को थोड़ा सा अजीबोगरीब इक्वेशन है ना, प्रोपोर्शनेट वाली है, तो प्रोपोर्शनेट का फायदा उठा के लोगों ने बोला कि हम इसे बहुत तरीकों से लिख सकते हैं। सो बी इज ऑल्सो माई आंसर। अगर आप इस पे 5, 3, 0 पुट करने की कोशिश करोगे, इसमें रखो 5 -9 -4 है, यहाँ रखो 3 + 6 10 10/-5 -2। क्या कर रहे हो भाई, व्हाट इज दिस? 3 + 6 9 9/-5 सूगला, तो -4 तो नहीं आया, तो इसका मतलब इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मेरी बात समझ में आई क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार के लिए, जो डीआर दिए हुए हैं, डीआर तो आपको नीचे डिनोमिनेटर में बहुत क्लियर कट दिख जाते हैं। डीआर में कोई इंसान नहीं हकता, स्कोप ही नहीं है डीआर में हकने। ठीक है, इसके अलावा जो पॉइंट हमने निकाला 5, 3, 0 उसे चारों लाइनों में ठोक ठोक के देख लो, जिसमें ठुकरी है वो आपका आंसर है, जिसमें नहीं ठुकरी वो आपका आंसर नहीं है। सिंपल है। मल्टीपल करेक्ट ही पूछेगा वो, इतनी मेहनत तो करवाएगा ही आपसे, ये तो बहुत ही बेयर मिनिमम मेहनत है। क्लियर? क्लियर? ये तो हो गया। कौन सा था? 83 4 था कि है 84 स्टार। अब हम बड़े हो रहे हैं, हम 6 नंबर में इंट्रोड्यूस हो चुके भाई साहब। अब से आगे आने वाला कोई भी क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 4, -2। एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो 1, 4, -2 से पास होती है एंड पैरेलल टू द प्लेन P1 6x + 2y + 2z + 3 = 0 and P2 x + 2y - 6z + 4 = 0। कुछ सोच रहे होगे तुम लोग? ये बता दिया छोरी। सो मिस सारा जी इज डूइंग इन द एनसीईआरटी वे, बहुत ही काबिल तारीफ। रिक्वायर्ड लाइन के एल मान लीजिए, एल की डीआर ABC है। सिंस एल इज पैरेलल टू P1, किसी भी प्लेन कि अगर आपकी लाइन पैरेलल है तो वो इसके नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। तो आपकी लाइन डायरेक्शन और प्लेन का नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो n1.p कंडीशन क्या बनी? 6a + 2b + 2c will be equals to 0. Since L is also parallel to P2, दूसरी कंडीशन a + 2b - 6c = 0। अच्छा, अगर आपकी लाइन दो प्लेन के पैरेलल है
तो आपकी लाइन की डायरेक्शन तो शायद वैसे भी आ सकती थी, चमत्कारी तरीके से आ सकती थी क्या? अगर मेरी लाइन किन्हीं दो प्लेन्स के पैरेलल है, दो प्लेन्स के, तो भाई साहब इसका n1 और इसका n2 के क्रॉस से मेरी लाइन की डायरेक्शन आ जाएगी। आप जैसे भी निकालो इक्वल मेहनत है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इसमें झंडे गाड़ लिए। अभी झंडे गाड़ेंगे बाद में, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तब गाड़ेंगे। ये तो सेम ही है, इक्वल लेंथ, क्रॉस लेना इज इक्वलेंट टू यहाँ से ABC निकालना। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, मेरी शक्ल देखने से बढ़िया इतनी देर में आप आंसर दे देते तो मैं ज़्यादा खुश होता। लिखने तो भावुक मत तो, हाँ लिखने का तो समय दो। हाँ, x-1 अपॉन -8 -6 दो आवाज आ रही, किसका मानना है? -8 -12 +4 -8 नाइस। y-4 अपॉन what is this? So -36 + 2 -34। ओ ऐसे हैं तो वो तो सही था। अच्छा ये अभी भी सही है? अरे भाई साहब, -19 + 19 = Z + 2 अपॉन 5। नाइस, वेरी गुड, ये आंसर है भाई। कितने लोग पहुंच पाए ईमानदारी से? बहुत है, चलो इतने थे। चलो थोड़े बड़े होते हैं। फाइंड द कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 86 ना, 5। फाइंड द कंडीशन such that a line L a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equals to 0 is equals to a2x plus b2y plus c2z plus d2. Find the condition such that this line L is parallel to plane P3 a3x plus b3y plus c3z plus d3 is equals to 0। एक कंडीशन निकालनी है आपको जिसमें दी गई लाइन दिए गए प्लेन के पैरेलल है। पैड यूज नहीं करता कोई? पैड नाम ही नहीं सुना किसी ने, समझ में आ गया मेरे को। आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग पैड। अब भी नहीं समझ में आया किसी को? क्या बात है यार, लोग यूज करते हैं आज भी। तो फिर इतने दिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था? प्लेन चाहिए अपने को, प्लेन चाहिए। ये सब कहीं प्लेन है गुलाब चंद। ठीक है, नाइस। ऐड भी नहीं कर रहा किसी का। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, ऐड। हाँ करो, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, आ चुका आंसर तो।
अरे आ चुका रे, लो देखो इतना टाइम थोड़ी लगता है। एक लाइन जो है ना, लाइन एल, वो तो क्या दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनी है। तो मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और इसके इंटरसेक्शन से वो लाइन बनी। मेरे को एक ऐसी कंडीशन निकालनी है कि इन P1 और P2, इसे P1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसे P2 मान लेते हैं, तो ये P1 और P2 के इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइन किसी प्लेन P3 के पैरेलल है। हो सकती है ऐसा? तो पॉसिबल तो है ही नहीं है? पॉसिबल? अरे पॉसिबल तो है ही, इन दो के इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइन किसी प्लेन P2 के पैरेलल है। पहली बात तो ये जो लाइन आएगी, लाइन, इस लाइन की डायरेक्शन किससे आएगी? N1 क्रॉस, यानी कि P1 और P2 के जो नॉर्मल्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट। P1 और P2 के जो नॉर्मल हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट से तो इस लाइन की डायरेक्शन आ गई। अभी लाइन जो है ये इसके क्या है, यानी कि इसके नॉर्मल के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इसकी डायरेक्शन क्या है फिर से? N1 क्रॉस N2, इसका नॉर्मल क्या है? N3, तो N1 क्रॉस N2 और N3 का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? अब समझना ही नहीं चाह रहे आप यार। N1 क्रॉस N2 और N3 का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बॉक्स N1 N2 N3 इज 0। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 is equals to 0 is the condition. निपट लिए? एनसीईआरटी में कैसे पूछा जाएगा? बहुत अच्छी बात, शाबाश, मोगेम्बा बहुत खुश हुआ। एनसीईआरटी में सुआया जाएगा, शू दैट, कि इनसे बनने वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, स्टेप्स बोल दो कोई भी हाथ खड़ा करके, मैं तो उसी में खुश हो जाऊंगा बस। इनसे बनने वाली लाइन इसके पैरेलल है, मतलब A1 A2 B1 C2 में तो नहीं देंगे, वहां तो न्यूमरल्स में देंगे, तभी तो प्रूव करोगे बे। वहां अगर आपने डिटरमिनेंट बना के 0 प्रूव कर दिया, ककोड़ा नहीं मिलेगा, 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ। मतलब इसके तो 6 नंबर कोई नहीं देगा भाई साहब। अरे ये जेई के लिए हैं कि अगर ऐसे दो लाइन दे, ऐसे एक लाइन दे दी और ये प्लेन, और पूछ लिया कंडीशन कौन सी है जिससे वो इसके पैरेलल होगा, तो ये तो आंसर है, दिस इज तो आंसर। बट अगर एनसीईआरटी में 6 नंबर के लिए पूछा जाए, एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको पहले बता दूं, वेक्टर और 3D किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं वो। इसलिए जो भी क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं वो 6 नंबर के लिए पूछ सकते हैं वो। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं लाइन की डीआर मान लूंगा, इस वाली लाइन के क्या मानूंगा? क्या मानूंगा भाई? ABC मान लिए। फिर वो बोल रहे हैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ 0 प्रूव कर देंगे। प्रूव नहीं कर देंगे, ले लेंगे क्योंकि इसके अंदर है। फिर उसके बाद इसके साथ ले लेंगे, गिल से पता नहीं कहाँ पड़ रहा है चमकुड़ी। फिर इसके साथ इसका डॉट 0 करेंगे, तो 2 कंडीशन आएगी आपके पास। उन 2 कंडीशंस को सॉल्व करके डीआरस आ जाएंगे, किसके? लाइन के। कौन सी? जो इनके इंटरसेक्शन से बन रही है। अब चुप रहे एक सेकंड, P3 के साथ क्या करूं उसका? प्रोपोर्शनल, तो पीछे पड़ गया प्रोपोर्शनल, तब पागल साला। क्योंकि ये लाइन इस प्लेन के क्या है? पैरेलल प्रूव करनी है। तो कोई भी लाइन किसी प्लेन के पैरेलल प्रूव करने के लिए उसको उसके नॉर्मल के साथ अगर उसका डॉट 0 प्रूव कर दिया जाए, यानी कि इस ABC का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल, पहले से नहीं 0 लेनी है, वैल्यू निकाल के चेक करी जाए। अगर 0 आ गई तो होप, यही तो प्रूव करना था। ये थोड़ा छोटा हो गया 6 नंबर के लिए, आई कैन अंडरस्टैंड। ये थोड़ा छोटा है, और दर्दनाक पूछेंगे, रुको आ रहे हैं अभी। ये तो बहुत सिंपल हो गया, फिर इतना सस्ता नहीं पूछते भाई, अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं 3D में।
3D इज ओनली अबाउट इमेजिनेशन। आप जितना खूबसूरती से इमेजिनेशन कर सकते हैं उतना ही अच्छा फास्ट रिजल्ट आता है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा और बेहतर करते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं, ये जो अभी हम लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 86। ये क्वेश्चन हम लोग पहले वेक्टर फॉर्म में जब हम बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ा करते थे तब हम कर चुके हैं। फाइंड द कंडीशन फॉर विच लाइन L1 find the condition for which line L1 and L2 are coplanar or intersecting कोई दो लाइंस जो दी गई हैं वो कोप्लेनार हैं या इंटरसेक्टिंग हैं, इसकी कंडीशन निकालनी है। इस पे एक पॉइंट पता है मुझे A, इसको मान लेते हैं L1, इसे मान लेते हैं L2। A पॉइंट पता है क्या, कौन सा है? x1 y1 z1। इस पे कोई पॉइंट पता है B, x2 y2 a b वेक्टर पता है नहीं पता? पता है नहीं पता, जल्दी बोलो यार। ठीक, L1 P डायरेक्शन में मान लेते हैं, L2 Q डायरेक्शन में मान लेते हैं। P डायरेक्शन Q डायरेक्शन पता है नहीं पता? ए बी वेक्टर P वेक्टर Q वेक्टर कैसे हैं? तो इनका बॉक्स क्या होगा? तो ए बी P और Q का बॉक्स क्या हो गया? 0। कंडीशन आपको कुछ इस तरह की दिखेगी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 m1 n1, L2 m2 n2 is equals to 0। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 87। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a vector, equation of line passing through a vector and parallel to the plane P r dot n is equals to 1 and parallel to the plane P r dot n is equals to 1 and perpendicular to the line r vector is equals to P vector plus lambda times Q vector। If you invest some time to realize the problem, आपको बहुत लॉजिकल चीजें लगेगी जो दी गई हैं, बहुत लॉजिकल। ध्यान से सुनना। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो प्लेन दिया गया है ये मेरा फर्श है और यहाँ कोई पॉइंट ए वेक्टर है। इस पॉइंट से पास होने वाली अगर इस फर्श के पैरेलल लाइन बनाने को बोला जाता तो कितने आंसर आते? इनफाइनाइट।
इस पॉइंट से तो ऐसे 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 बिल्कुल एकदम पैरेलल प्लेन बन जाएगा भाई साहब उससे, जिसमें लाया करने वाली हर लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है वो उसके पैरेलल है। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे 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 बहुत सारी लाइन हो जाती भाई। इसीलिए उसने एक कंडीशन और दी, नहीं 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 नहीं, नहीं रुको, थामा, वो किसी और लाइन के परपेंडिकुलर भी है। वो लाइन कैसी भी आई डोंट केयर, वो लाइन इस प्लेन के पैरेलल है नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो मेरे को जो लाइन निकालनी है वो उस ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए भाई, तो उसकी लाइन फिक्स हो जाएगी, उसकी जो डायरेक्शन है वो एक फिक्स डायरेक्शन आ जाएगी। हैं? अब मुद्दे की बात क्या है, देखो, मुझे जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो जिस पॉइंट से पास होती है वो मेरे को दिया गया है, यानी कि पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन टू मी। व्हाट ऑल आई नीड द dr ऑफ दिस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर 3D, मतलब 3D ज्योमेट्री, इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि मेरी रिक्वायर्ड लाइन ब्लू वाली लाइन के परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा डायरेक्शन का वो 0 होगा। तो अगर इसके ABC मान लूंगा तो इस ABC का डॉट प्रोडक्ट Q के साथ, मजा ही नहीं आ रहा, Q के साथ क्या आएगा? ठीक है। अच्छा, अगर मेरी लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो इसके प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इस प्लेन के नॉर्मल के साथ भी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो यानी कि ABC का डॉट प्रोडक्ट N के साथ भी क्या होने वाला है? मगर वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट because we do not know N or Q, so we have to do it in vectorial format. Now direction of my required line is perpendicular to the normal of the plane as well as perpendicular to the given line. दो वेक्टर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर मेरी लाइन की डायरेक्शन है तो वो क्रॉस से निकाली जा सकती है भाई। That can always be computed by cross। दी गई लाइन और दिए गए ये प्लेन के नॉर्मल का जो क्रॉस होगा that should give me the direction of my required line। ये मुझे मेरे लाइन की डायरेक्शन देना चाहिए क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर है, बात ही खत्म है। अगर मान लो आप फोटो बनाना चाहें, एक प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल मेरे को एक लाइन दी गई है जो मुझे निकालनी है, सॉरी, और इसके इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है। ये लाइन चूंकि दिए गए प्लेन के पैरेलल है इसलिए इसकी नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। सिंस दिस इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो N क्रॉस Q से मेरी रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन आनी चाहिए जो कि किसी पॉइंट A वेक्टर से पास होती है। तो मेरी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या होगी भाई साहब? A वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स N क्रॉस Q। दिक्कत? इसमें ये हाथ वाथ घुमा के देखने की जरूरत नहीं है, वो निपट ली फिर अपने को सिर्फ एक बात चमकाने का बस कि ये डायरेक्शन अगर N की भी परपेंडिकुलर और Q की भी परपेंडिकुलर तो क्रॉस से मिलेगी, बात खत्म। अब वो ये मिले चाहे वो मिले, आई डोंट केयर, मुझे क्या फर्क पड़ता है उस बात से। लाइन इज अ बाई डायरेक्शनल, मुझे वेक्टर की डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स नहीं कर रहे हैं कि पार्टिकल उधर जाएगा किधर जाएगा, मुझे क्या लेना देना, पार्टिकल किधर भी जाए लाइन आनी चाहिए मेरे को। तो इसलिए मुझे तो सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट पता है, दो वेक्टर के क्रॉस से उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलती है, बस उसका यूज किया मैंने। तो सही है, ठीक है। बैक टू प्लेन, थोड़ी देर प्लेन में घूम के आते हैं वापस, ठीक है। Formula for mirror image and foot of perpendicular। Formula of mirror image
and foot of perpendicular. देखो साहब, एक तो प्लेन दिया है, ठीक है, तो प्लेन तो गिवन होगा, एक प्लेन गिवन है, इस प्लेन की इक्वेशन दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी. अच्छा, इज इक्वल्स टू डी अच्छा नहीं लग रहा आपको? ऐसा प्लस ले लो यार, इसमें क्या फर्क पड़ता है, तुम नाराज मत हुआ करो. प्लस डी बराबर 0. तो इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन पता है मुझे, और एक ठो पी पॉइंट दिया है भाई साहब, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है. इस पी पॉइंट की मिरर इमेज इस प्लेन के अंदर निकालनी है. मिरर इमेज होती है एक्चुअली उतनी ही डिस्टेंस पे एक पीछे पॉइंट p डैश होगा जिसके कोऑर्डिनेट यदि x2, y2, z2 मान लिए जाएं तो वो मुझे निकालना है. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है. तो जो इनका मिड पॉइंट है Q पॉइंट, क्या वो इस प्लेन पे लाया करेगा? मिड पॉइंट क्या है? x1 प्लस x2 बाई 2 इस पे रख रहा हूं मैं, तो इसमें अगर मैंने रख दिया वो तो मुझे मिल गया a टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस b टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस c टाइम्स z1 प्लस z2 प्लस 2d इज इक्वल टू 0. आपको समझ में आ गया होगा कि बाई टू मैंने क्यों नहीं लिखा, वो मैंने d के साथ एडजस्ट कर दिया एक साथ ही. दिस इज रिश्ता नंबर 1 विच इज अ ट्रू रिलेशन, क्योंकि इनका मिड पॉइंट यानी कि Q पॉइंट डेफिनेटली इस प्लेन पे लाए करेगा. मेरा इंटरेस्ट क्या है? जल्दी, मेरा इंटरेस्ट क्या है? डिस्टेंस नहीं निकालनी, बावली जाला, डिस्टेंस तो पहले निकाल चुके हम. डिस्टेंस निकालनी है तेरे को, फिर इंटरेस्ट क्या है? कौन सा पॉइंट? पी डैश. मेरा इंटरेस्ट क्या है? पी डैश पॉइंट निकालना है. सुनो तो, इसका जो नॉर्मल है वो कौन है? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. क्या ये नॉर्मल पीपी डैश के पैरेलल है? पैरेलल, एंटी पैरेलल, आई डोंट केयर, उससे नहीं फर्क पड़ता भाई, प्लस माइनस का अंतर आता है हैं? लेकिन इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे आई जे के वो तो प्रोपोर्शनेट होंगे, यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन c. नहीं लिख सकता? कैसे? अरे पीपी डैश इज लैम्बडा टाइम्स n वेक्टर. और करूं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही उम्दा. पहले तो ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, पहले तो ये सोचना पड़ती कि ऐसे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हैं. अब जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी की बात कर रहा था मैं, वो ये है कि आप न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स में ऐड कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, इच्छा पे डिपेंड करता है. ये सारे न्यूमरेटर्स ऐड किए जा सकते हैं. क्या बनेगा बोलो? ax2 प्लस by2 प्लस cz2 माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. मैंने न्यूमरेटर्स का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सबको ऐड कर दिया. ये वाली चीज मेरे लिए नोन थी कि अननोन थी? नोन है, अननोन है? अननोन है भाई साहब. निकालना है x2 y2 z2. तो इसकी वैल्यू मैं चाहता हूं कि मुझे x1 y1 z1 की टर्म में मिल जाए. ये देगा, ये देखो तैयार बैठा है, दिख ही नहीं रहा तुम्हें? a टाइम्स x2 प्लस b टाइम्स y2 प्लस c टाइम्स z2 की वैल्यू, बाकी पूरी चीजों को उधर ले जाओ तो दिस और माइनस में 2d, तो माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1
प्लस सी जेड वन प्लस डी, 2 टाइम्स आया था, 2 कॉमन ले लिया, अपॉन क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अपॉन c। दिस इज फॉर्मूला ऑफ मिरर इमेज। एकदम सेम टू सेम, सेम मतलब बिल्कुल डिट्टो होता है, एकदम सेम फॉर्मूला वी गेट इन स्ट्रेट लाइन। अंतर सिर्फ ये वाली चीज नहीं होगी और यहाँ सी जेड वन और यहाँ सी स्क्वायर नहीं होगा, अंडर रूट नहीं आता। अगर यहाँ किसी ने अंडर रूट लगा दिया तो डायमेंशनली गलत हो जाता है फॉर्मूला। डायमेंशनलेस, 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 दिस शुड बी डायमेंशनलेस। ऊपर मीटर स्क्वायर है, अगर नीचे आपने अंडर रूट लगा दिया तो मीटर हो जाएगा। तो फॉर्मूला विल बिकम डायमेंशनली फॉल्स। बुद्धि है तो क्या कर सकते हैं, वी हैव एक्स्ट्रा। हाँ सुनो सुनो सुनो, ये तो किसका नहीं, डी मीटर स्क्वायर है, डायमेंशनलेस कैसे, ये जिंदा कैसे रहेगा, ये जिंदा कब रहेगा, जब डी विल हैव मीटर स्क्वायर। ऑटो सेट है, ऑटो सब, दुनिया बहुत इंटेलिजेंट है अपनी सोच से। हाँ सुनो, ये तो किसका फॉर्मूला आया, मिरर इमेज का। वो इससे कभी कभी है ना इंसान 2-4 कदम आगे बढ़ने की सोचता है ना। कभी एक दिन ऐसे बैठे बैठे हमने नाई की शॉप में अपनी दुकान सजा ली, नाई की शॉप में अपनी दुकान सजा ली, मजा नहीं आया कुछ। नाई की शॉप में अपना ऐसे बोरिया बिस्तर खोल के बैठ गए हम लोग, ये क्वेश्चन बनाने के लिए। नाई की क्या है कि आगे भी कांच होता है पीछे भी कांच होता है, आपने देखा नहीं कभी शायद। ये वो 20 रुपए की नाई वाले की है, स्टैंडर्ड वाले की बात नहीं कर रहे, जो अलग से लेके आता है, जो पहले से लगा रहता है ना आगे और पीछे। अरे लगे रहते हैं भाई, छोटी छोटी दुकानों को बड़ी दिखाने के चक्कर में। तुमने कहाँ देख ली जबरदस्ती, ये हम लोगों की बात है भाई, पर्सनल। ये देखो फोकट में ही पर्सनल टॉक्स, नो वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। तो ये जो आगे पीछे वो कांच नहीं लगे रहते लो, उसमें क्या मिरर इमेज बनती जाती है लगातार। ऐसा फिजिक्स में भी क्वेश्चन है शायद, इनफाइनाइट मिरर इमेज वाला है ना। इसमें जहां तक मुझे याद है, इसमें जहां तक मुझे याद है मिरर इमेज के नंबर होते हैं, मिरर इमेज 1, मिरर इमेज 2, मुझे पता नहीं, देखो मुझे तो धुंधली याद है, मेरे को तो धुंधली याद है। मेरा मास्टर ने जब पढ़ाया था, ऐसे 2 कांच आमने सामने रख के, इससे 1 यूनिट पे है और इससे 3 यूनिट की दूरी पर है। ठीक है क्या, तो सुनते ही नहीं ना तुम लोग, ये चक्कर है तुम्हें यार। तुम्हें इस प्लेन की इक्वेशन भी दे रखी, इसकी नहीं भी दे रखी तो निकल जाती है वैसे। मास्टर तू पागलों जैसी बातें कर रहा है, तू तो सोच लेता है, हम कैसे सोचेंगे। अरे गेल सिपिया, इसकी डिस्टेंस 4 दे रखी है, इसके प्लेन के इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी प्लस 5 इजिकल टू 0 है, जो भी है, तो इसकी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लैम्बडा इजिकल टू 0 होगी। और दोनों के बीच की डिस्टेंस को जब आप 4 के बराबर करोगे तो लैम्बडा की 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि एक प्लेन इधर और एक प्लेन इधर आएगा। तो बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि जो मेरे दिए गए पॉइंट के पास है वो मेरा दूसरा प्लेन। ऐसा ही होता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, या दिया हुआ है जो भी है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं ये वाला प्लेन भी दिया है, ये प्लेन भी दिया है, इसे P1 बोल देते हैं, इसे P2 बोल देते हैं। ठीक है, और सपोज देखो क्वेश्चन बनाने वाला कितना के टाइप का है आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कई बार। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताता हूँ, चलो हाँ और बढ़िया और टफ कर लेते हैं इसको, चलो खत्म ही हो जाएगी दुनिया में, सही बता रहा हूँ, आंसू आ जाएंगे एकदम ऐसे लहरा जाएंगे आंसू। मान लो P1 की इक्वेशन दे रखी है, किसकी इक्वेशन दे रखी है, P1 की, और P2 के बारे में सिर्फ ये दे रखा है कि भाई साहब उससे 3 यूनिट पे एक
पैरेलल मिरर और पड़ा है, पीछे वाला दूर होता है भाई कांच, ठीक है, तो ये एक दूसरा कांच और है क्या। और क्वेश्चन पूछा जाए, ये 2 क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं, ये एक तो कि ये जो मेरा मैं हूं, मैं मेरी P1 के अंदर जो इमेज आएगी उसके कोऑर्डिनेट, देखो इससे सिंपल क्वेश्चन तो कोई पूछ ही नहीं सकता, ठोक दो भाई साहब, कर क्या रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा किसी को। हमें लग रहा है कि हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, सुनो मजा आ जाएगा, पागल हो जाओगे, आंसू आ जाएंगे, मैं सही बता रहा हूं, देखो रोक लेना सब अपने आपस में, है ना। इसी मेरी मिरर इमेज P2 के अंदर पूछ ली जाए, जो यहां आएगी, M in P2, मैं इन P2, सही है। स्टेप्स, हाथ खड़ा करके, चिल्लाएगा नहीं कोई भी, कोई चिल्लाया तो फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसे। मैं इन P2 अगर कोऑर्डिनेट पूछ ले जाएं, स्टेप्स दिया हुआ क्या क्या है, नाइस क्वेश्चन, मैं दिया हुआ हूं यानी मेरे कोऑर्डिनेट पता है, और प्लेन 1 की इक्वेशन पता है, प्लेन 2 के बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि इससे 3 यूनिट के डिस्टेंस पर, बस। आंसर बताने के बाद ये जोड़ देना लास्ट में, मैंने बताया था, हाँ नहीं तुम जिसको मैंने बताया उसको तो बोलना अलाउड ही नहीं ना, तुम्हें तो पता है। एक प्रीत जी, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच हमें बता रही हैं कि प्लेन P1 से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे प्लेन P2 की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के जमानों से हम लोग निकालते आ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। P2 की इक्वेशन आ जाएगी, हालांकि 2 आएंगी, एक इधर वाला आएगा और एक इधर वाला, ये आपको समझ में आ रहा है, इधर वाला भी आएगा और इधर वाला भी। एक्चुअली एक प्लेन 4 यूनिट पे इधर भी है, जो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आएगा, क्या कर सकते हैं। तो फिर हम किसी तरह से मेहनत करके ये पता कर लेंगे कि P2 कौन है, वो पता पड़ जाता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। पता पड़ गया P2 कौन है, फिर P2 पे यही फॉर्मूला, शायद या आप कुछ और कहना चाह रही थी, P2 पे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम MP2 निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन मैडम शायद उस समय फेल कर जाएंगी, नहीं करेगी, तो P2 तो निकाल ही लिया, तो अब तो साइंस है मैडम, ठीक है। अच्छा मैडम, अगर मेरी P1 में जो मिरर इमेज आई थी उसकी मिरर इमेज P2 में पूछ ली जाए, तो मैडम ये कह रही हैं कि MP2 का डिस्टेंस पता है, MP2 तो मार्केट में नहीं भाई साहब, इसकी मिरर इमेज P2 में पूछी जाए, वो बहुत पीछे आएगी, तुम्हें पता है। तीन चार पांच यूनिट पे आएगी, राइट, गुड, हाँ 5 हो गई, 5 यूनिट पीछे आएगी, उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। तो वो ये देखो, सुनो मुद्दे की बात है, मैं पूरा शॉर्ट कर देता हूँ जो एक प्रीत जी ने बोला। मैंने 3 सवाल पूछे हैं अभी, मेरी इमेज P1 के अंदर सबसे टट्टी क्या है भाई, फॉर्मूला दिया है भाई, लगाओ आंसर। मेरी P2 में इमेज, तो मेरी P2 में इमेज के लिए एक प्रीत जी ने P2 निकलवाया मेरे से, ठीक है। मेरी P1 में इमेज की P2 में इमेज 5 यूनिट पीछे जो आएगी, उसके लिए मैडम कह रही है कि MP1 हम पहले निकाल चुके हैं। सपोज अगर ये नहीं होता, पहला ही क्वेश्चन यही होता जो मैंने अभी तीसरा पूछा, तो भी MP1 निकालती और P2 निकालती। मैं ये कह रहा हूं मैं किसी भी चीज के लिए कुछ भी नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा इसी से। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑब्जर्वेशन। व्हेन आई पुट -2 हियर I get MP1. When I put 1 here, I get foot of normal. मैं पास आ रहा हूं, इसको 1 यूनिट मान लो, कितना मानो, तो ये भी 1 यूनिट है। तो जब आप 2 यूनिट दूर की सोच रहे थे तो आप यहाँ -2 रख रहे थे, तुक्का कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ऑब्जर्वेशन। इस 2 की जगह 1 रखने पे आई विल गेट फुट ऑफ नॉर्मल। कैसे, अगर इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2 माना जाता,
अगर इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2 माना जाता तो क्या इस रिश्ते में कोई अंतर आता? इसको तो इस बात से मतलब ही नहीं है कि x2 y2 z2, तुम 10 यूनिट नीचे ले लो x2 y2 z2 तब भी ये रिश्ता सेम रहेगा। क्या ये रिश्ता बदलता? नहीं, ये भी यही रहता। यही तो प्रश्न है सोचने का, बदलता कौन? अगर ये पॉइंट x2 y2 z2 हो जाता ना तो ये रिश्ता बदलता, इसमें ये और ये टर्म नहीं आती। तो ax2 प्लस by2 प्लस cz2 की वैल्यू डायरेक्टली माइनस डी होती। 2 भी नहीं आता, बट्टा 2 थोड़ी आया बे, तो यहां डायरेक्टली में माइनस डी लिखता, यहां डायरेक्टली में क्या लिखता? -1 आ जाता। कितना आ जाता? ये मेरा ऑब्जर्वेशन चालू हो गया भाई साहब, ये -2 पे मिल रहा है, ये -1 पे मिल रहा है। उस दिन इंतहा हो गई जब मैंने 0 रख दिया, P मिल गया साला। अरे 0 रख के देखना गुलाबचंद, ये सब गायब। x2 बराबर x1, y2 बराबर y1, z2 बराबर z1, P पॉइंट मिल गया। ठीक है, इसके बाद भी अगर मैं ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहा तो मैं गेल सिप पे हूं। अगर मैं इसकी जगह +1 रख दूंगा, कितना? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे जो इससे एक यूनिट पीछे है। +2 रख दूंगा 2 यूनिट पीछे, +3 रख दूंगा P2 में घुस जाऊंगा, +4 रख दूंगा इससे 1 यूनिट पीछे, +5 +6 खत्म। इस फॉर्मूले में -2 की जगह +6 रखने पे आई विल डायरेक्टली गेट MP2, मेरी इमेज P2 में मिल जाएगी। ठीक है, P1 की मिरर इमेज P2 में रखने के लिए इसमें -2 की जगह +8 रखना पड़ेगा। कितनी यूनिट की दूरी पे है? बात खत्म। 8 यूनिट बोला अभी तुमने, 3 तो यही, 5 यूनिट तुमने पीछे बोला था, तो 8 यूनिट पीछे हो गए, +8 रख दो, खत्म हो गया किस्सा, फिनिश, निपट लिया हम। जिस प्लेन की इक्वेशन दी गई है उस प्लेन के पीछे अगर उस प्लेन में अगर निकालनी है आपको इमेजेस तो माइनस में बढ़ते जाओ, और इसके पीछे अगर निकालनी है तो प्लस में बढ़ते जाओ। खुद पे ही रहना है तो 0 रख दो। सिर्फ इस -2 को इंटरचेंज करके मैं कोई सी भी इमेज निकाल सकता हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जिसको भी जो भी नाम दो आप। सही है, ये तो क्वेश्चन पूछने वाले का आर्ट है और सॉल्व करने वाले की कला। मुझे कोई प्लेन प्लून निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ समझ आया? वरना तो रायता खिंड जाएगा फिर तो ये प्लेन निकालने में, और इसमें तो सो समाप्ति हो जाएगा भाई साहब। लोग तो पेपर खत्म करके चले जाएंगे, तुम यही करते रहोगे। इट्स P गॉट, थैंक यू। PG ऑब्जर्वेशन थ्योरी, तो इस पे क्वेश्चन हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं आप? लिखो लिखो, लगे आदि लिख दो बिल्कुल एकदम। फाइंड द इक्वेशन। हाँ सही सोच रहे हैं आप, ऐसा तो होगा नहीं ना कि एक पॉइंट दूंगा, प्लेन दूंगा, मेरे इमेज पूछ लूंगा। बहुत गलत सोचते हो भाई साहब तुम लोग, कसम से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन 80 सेंचुरी मुश्किल लग रही है भाई साहब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन x -2/2, y -3/-1, z -5/-2 in plane P x plus y plus 2z is equals to 9। सपोज एक प्लेन में मुझे एक लाइन की मिरर इमेज निकालनी है। सिचुएशन चमकी क्या कुछ है? परिस्थिति तो समझ में आई होगी। एक ठो प्लेन है, मान लो यहां से एक ऐसे लाइन निकल रही है थीटा एंगल पे, एल लाइन निकल रही है।
नहीं निकल रही है, क्या कर सकते हैं? अब क्या करना है, इसकी मिरर इमेज निकालनी है। तो इसकी मिरर इमेज ऐसे होगी, वो भी थीटा एंगल बना रही होगी, मानते नहीं मानते? एल डैश, ये एल डैश निकालनी है भाई साहब। मुश्किल हो गया क्या क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं यार, पहले सॉल्व कैसे करेंगे वो तो बहुत दूर की बातें होती है, पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। प्लेन है, इसके ऊपर एक ऐसी लाइन है, तो ऐसी लाइन अगर है तो इसकी मिरर इमेज ऐसी सेम टू सेम नीचे होगी, ऐसे ऊपर भी निकल ही रही होगी ऐसे। तो मुझे एल डैश की निकालनी भाई साहब इक्वेशन। चलो आइडियाज दो कैसे करना चाहिए। इतनी जल्दी आइडियाज आ गए तुम्हें? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ कृष्णा जी बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। एल एल, हाँ बहुत सही। देखो भाई साहब, अगर इस लाइन की मिरर इमेज इस प्लेन में ली गई है तो बहुत ही बट ऑब्वियस सी बात है कि इसके हर पॉइंट की मिरर इमेज एल डैश पे लाई करेगी। यानी कि इस पे जो फिक्स पॉइंट 2, 3, 5 लाई करता है, इसको पी पॉइंट मान लो, इसकी जो मिरर इमेज है पी डैश, वो पक्का एल डैश पे लाई करेगी। इसको मान लो 0, 1, 1, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, नहीं तो निकाल लेंगे। अरे ये निकाल सकते हैं भाई, मान ही नहीं रहा कोई। इसको x2, y2, z2 मान लेते हैं, ठीक है। अभी फॉर्मूला बनाया था ना, बोलो। x2 माइनस x1, x1 की जगह 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y2 माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू z2 माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स इस प्लेन की इक्वेशन, प्लेन के एक्सप्रेशन में इस पॉइंट को रख दो। 2 + 3, जनता जल्दी जल्दी बोला करो, नहीं सीखते हो फिर तुम। 10 - 9 अपॉन a² + b² + c², 1 + 1 + 4, 2 और 3 5, 10, 15, 9, 6 और -2 -12, -2 बचा कुल मिला के। तो 2 डिजिट x2 बराबर आ गया 0, y2 बराबर मान लेते हैं 1 और z2 बराबर भी मान लेते हैं 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 1, 1। मास्टर तूने क्यों करके दिखाया? एक बार फॉर्मूला लगा के दिखा दिया भाई। फॉर्मूला लगाते कैसे हैं? ये तो मिरर इमेज आ गई भाई साहब, एक पॉइंट आ गया, चलो एल डैश पे। बाकी क्या करना है जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया। मिस्टर सेंट्रा सेड कि क्यों ना हम ये ए पॉइंट निकाल लें। ये ए पॉइंट निकालना सबसे आसान टास्क है, बताऊं कैसे? इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने 2 लैम्बडा + 2, मैं समझाऊंगा नहीं कैसे माने, -λ + 3 और -2 लैम्बडा + 5। सर यही कोऑर्डिनेट यूज करेंगे? नहीं गुलाबचंद, लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे पहले। लैम्बडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको प्लेन की इक्वेशन में ठोक दो। बिल्कुल सही बात। ये लाइन पे लाई करने वाला कोई रैंडम पॉइंट है। ये ए पॉइंट कब बनेगा? जब ये प्लेन में लाई करेगा। तो इसको उठा के हमने प्लेन में रख दिया। रख दूं? 2 λ + 2 -λ + 3 -4 λ + 10 -9 इज इक्वल टू 0। लैम्बडा बराबर पक्का पक्का लिख दूं? लैम्बडा बराबर 2 बता रहे हैं भाई साहब। तो ए पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो है 6, 1, 1। हम फिर चौड़े हो गए। हम तो क्यों चौड़े हो गए? क्योंकि अगर एल डैश पे मेरे को 2 पॉइंट पता है क्या, तो उसकी इक्वेशन लिख सकता हूं? है कोई तरीका? चलो बोलो फिर। एल डैश लाइन की इक्वेशन बोलने जा रहे हैं भाई साहब सब लोग। x - 0/6 इज इक्वल टू y - 1/0। दिल पे पत्थर रखो सेक्शन। z - 1/0
0 है जो है, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये लाइन कौन कौन से एक्सिस के परपेंडिकुलर है? y और z, y और इस लाइन की अगर वेक्टर फॉर्म बोली जाती तो हम तो वो भी लिखने के काबिल हैं, तुम्हारा नहीं पता मेरे को। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लाइन। 0,1,1 से पास होती है और 6i कैप उसकी डायरेक्शन। अब 6i कैप लिखो चाहे i कैप लिखो, अब ये रे dr भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन। गलत बोल दिया मैंने, ये दिस लाइन इज अ पैरेलल टू, तभी तो y और z दोनों के परपेंडिकुलर होगी। हाँ सही तो कह रहा हूं। नाइस। तो ये हमने मिरर इमेज निकाल दी इस लाइन की, ठीक है, लाइन की निकाल दी, पॉइंट की क्या निकालते मतलब, ठीक है। बट उसमें मिरर इमेज निकालनी पड़ती वापस, अगर कोई दूसरा पॉइंट लेते तो। तुम सस्ता काम क्यों नहीं पसंद है तुम्हें? छोड़ना चाहते हो क्या तुम पेपर? हैं वैसे ही छोड़े ना, लिखे ना, आई डोंट वांट टू डू। मेहनत करके छोड़ने से अच्छा है जस्ट लीव। एग्जाम्पल 89, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। Find the equation of line passing through a vector and parallel to the line of intersection and parallel। ये सबसे सिंपल है, मतलब इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट आंसर बताना है आप। and parallel to the line of intersection of plane a vector plus lambda times n1 क्रॉस n2। इससे सिंपल तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये तो मतलब आधे नंबर के लिए पूछना भी शर्मनाक है। समझाना है? इतनी देर से इतने सालों से कर ही रहे हैं। एग्जाम्पल 90, show that this is proper 6 नंबर NCERT, प्रॉपर क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल। show that the lines L1 3x plus 2y plus z minus 5 is equals to 0 is equals to x plus y minus 2z minus 3 and L2 is equals to 8x minus 4y minus 4z is equals to 0 is equals to 7x plus 10y minus 8z।